सोचिए जरा, जिस बाजार को बलिया की धड़कन कहा जाता है, बलिया का दिल कहा जाता है, जहां रोज सैकड़ों लोग मोबाइल खरीदने आते हैं, जहां शाम ढलते ही रौनक अपने चरम पर होती है, वहीं अगर अचानक डर, दहशत और दहला देने वाली चीखें गूंज जाएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये है आज का बलिया इंडू मार्केट और कानून के इख्तिदारों के लिए एक बड़ा सवाल। बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और आज की ये खबर सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये कानून, प्रशासन और आम व्यापारी की सुरक्षा पर सीधा सवाल है। What really happened in the heart of Balia? Who are these attackers and where is the police? चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला बलिया और बलिया का दिल कहा जाने वाला इंदू मार्केट ये कोई आम बाजार नहीं है। ये बलिया बिगेस्ट मोबाइल हब है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों दुकानें, लाखों का रोज का कारोबार, और सबसे अहम बात, ये इलाका शहर के बीचों बीच है, जहां हर वक्त पुलिस की मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, शाम के वक्त जब मार्केट सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, तभी 20 से 25 की संख्या में कुछ बदमाश किस्म के लोग अचानक इंदू मार्केट में दाखिल होते हैं। न कोई डर, न कोई खौफ, और फिर जो हुआ उसने पूरे बलिया को हिलाकर रख दिया। कौन क्या किसी को देखे हो? कैमरा लगाई हुआ है। जाने के बाद पहुंची है प्रशासन। पूरा मार्केट बंद रहेगा, पूरा मार्केट बंद रहेगा। फोन किए थे प्रशासन को? हम लोग यहीं पे थे, प्रशासन के पास थे। फोन मार्केट से फोन आया कि 20 लोग 25 लोग मार्केट में घुसे, हमारी दुकान पे जाके तोड़ फोड़ किए, हमारे कैश काउंटर पे से 1.5 लाख रुपया था लूट के लेके चले गए। बंदूक कट्टा अभी वही चीज के लिए आए थे, उसी चीज के लिए आए थे, उसी चीज के लिए मेरे भाइयों को मारने की धमकी दिया जा रहा था। वो लोग अच्छे फोन कर करके कह रहे हैं, अच्छे लोगों से पाला लिए हैं। मिंटू सिंह है, एक प्रिंस यादव है, एक हरे राम करके है, और उसमें 3-4 और लोग हैं जिसका मैं नाम नहीं जानता। मैं ये चाह रहा हूँ कि उस पर लूट का मुकदमा दर्ज हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है उसके करो। इन लोगों ने सीधे 2 से 3 मोबाइल दुकानों को टारगेट किया, दुकानों में जबरदस्त तोड़फोड़ की, दुकानदारों के साथ मारपीट, गालियां, धमकियां, और सबसे बड़ा आरोप, करीब 1.5 लाख रुपए कैश की लूट। दोस्तों, दिन दहाड़े अपराध, बड़ा सवाल पैदा होता है। दोस्तों, ये घटना रात के अंधेरे में नहीं हुई, ये हुआ है दिन दहाड़े खुले बाजार में, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में। अब सवाल ये नहीं है कि घटना हुई या नहीं, सवाल ये है कि इतनी बड़ी वारदात और पुलिस कहां थी? जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ, उनका कहना है कि हम रोज मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, दुकान चलाते हैं, और अगर शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बाजार में भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर जाएं कहां? दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की लूट नहीं है, ये भरोसे की लूट है। घटना के बाद पूरे मार्केट में आक्रोश है। व्यापारी संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लोग पूछ रहे हैं, सीसीटीवी होते हुए बदमाश कैसे भागे? पेट्रोलिंग कहां थी? क्विक पुलिस रिस्पांस क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, योगी सरकार हमेशा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करती है, लेकिन दोस्तों, जब बलिया जैसे शांत शहर में, शहर के बीचों बीच ऐसा तांडव हो सकता है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, या फिर सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है? यह घटना अकेले नहीं है। अगर आप पिछले कुछ महीनों की खबरें देखें, तो छोटे शहरों में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पैटर्न दिख रहा है। पहले रेकी, फिर भीड़ के वक्त हमला, और तेजी से फरार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बलिया की आवाज लखनऊ तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर बलिया ट्रेडर्स, क्योंकि
जब तक आवाज नहीं उठेगी तब तक एक्शन नहीं होगा। आज सवाल सिर्फ इतना है, अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। अब वक्त आ गया है हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की, फास्ट अरेस्ट की, मार्केट सिक्योरिटी ऑडिट की और पुलिस जवाबदेही की। ये सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है। और सियासी अड्डा ऐसी हर खबर को आपकी आवाज बनकर उठाता रहेगा। इजाजत दीजिए सियासी अड्डा से, सच के साथ, सवालों के साथ, और आपकी आवाज बनकर बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं, हक बोला जाता है। सियासी अड्डा आपकी हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। शुक्रिया।